दुश्मन के बंकरों में मचेगा कोहराम, भारत के नए आसमानी काल से हिली दुनिया, बीजिंग से इस्लामाबाद तक छाया खौफ। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा प्रलय, 400 किलो का वज्र गिराएगा, आसमानी बिजली, रडार भी रह जाएंगे देखते। वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में जागा भारत का ब्रह्मास्त्र, थर थर कांपा चीन और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, अब कोई नहीं बचेगा। हिंदुस्तान की सरजमी से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने न सिर्फ बीजिंग और इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी पसीना ला दिया है। ये खबर है भारत के उस नए आसमानी काल की जिसका इंतजार हमारी सेना को बरसों से था। एक ऐसा हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन के सबसे सुरक्षित किलों और गहरे बंकरों को भी श्मशान में बदल सकता है। सोचिए, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार और 400 किलोग्राम विस्फोटक विनाश लीला। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस प्रलय का ऐलान है जो अब दुश्मन की छाती पर बरपेगा। इस हथियार की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इसने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए खुद भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष वहां मौजूद थे। ये कोई मामूली रूटीन टेस्ट नहीं था, बल्कि ये नए भारत की उस आक्रामक रणनीति का शक्ति प्रदर्शन है जो अब चुपचाप सहने में नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी ही मांद में उसे सबक सिखाने में यकीन रखती है। एक ऐसा गेम चेंजर हथियार जो जंग के सारे पुराने समीकरणों को एक झटके में बदल कर रख देगा। ये वो ताकत है जो हमारे लड़ाकू विमानों को अदृश्य शिकारी बना देगी, जो अपनी सीमा में रहते हुए भी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर सकते हैं। लेकिन आखिर क्या है ये नया हथियार जिसने रातों रात दुनिया का ध्यान खींचा है? क्यों इसके एक टेस्ट ने चीन की खुफिया एजेंसियों की बत्ती घुल कर दी है? कैसे ये 400 किलो का काल दुश्मनों के बंकरों को धूल में मिला देगा? और क्यों इसे भारत का अचूक ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस हथियार की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। एक ही बार से नेस्तनाबूद होंगे दुश्मन के ठिकाने। भारत ने चली अपनी सबसे घातक चाल, जंग का पूरा नक्शा ही बदल डाला। अब सीमा में घुसे बिना होगा दुश्मन का सफाया। भारत के अदृश्य शिकारी ने दुनिया को चौंकाया। अमेरिका भी मांग रहा तकनीक। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा रखा है और जिसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं। ये महा हथियार है भारत की नई नवेली लॉन्ग रेंज प्रिसिशन अटैक मिसाइल LRPAM। अब आप सोच रहे होंगे कि मिसाइलें तो बहुत हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? तो इसे सरल भाषा में समझिए। ये लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाला एक ऐसा स्मार्ट बम है जो एक बार अपने फाइटर जेट से छूटने के बाद खुद ब खुद अपने लक्ष्य को ढूंढता है और उसे तबाह करके ही दम लेता है। इसे फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ की तकनीक का सबसे उन्नत रूप माना जा रहा है। अब तक हमारे लड़ाकू विमानों को दुश्मन के ठिकाने पर बम गिराने के लिए उसके काफी करीब जाना पड़ता था, जिससे हमारे विमानों और पायलटों पर हमेशा दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट तोपों या मिसाइलों का खतरा मंडराता रहता था। लेकिन अब इस नए हथियार के आने से जंग की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। हमारे सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमान अब दुश्मन की सीमा के बाहर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी सुरक्षित हवा में उड़ते हुए ही इस मिसाइल को दाग सकते हैं। लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। ये आवाज की गति के करीब है जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन इसकी असली खूबी रफ्तार से भी ज्यादा इसका दिमाग है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस एक उड़ता हुआ रोबोट है। इसके अंदर लगे अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम जो GPS और भारत के अपने नाविक NAVIC सैटेलाइट सिस्टम से जुड़े हैं, इसे रास्ता दिखाते हैं। ये इतना शातिर है कि ये सीधे रास्ते से नहीं जाता, बल्कि पहाड़ियों और घाटियों के बीच से छिपते छिपाते उड़ान भरता है। इसे टेरेन हगिंग तकनीक कहते हैं, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। अगर इसे रास्ते में कोई रुकावट दिखे या दुश्मन का कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो ये अपना रास्ता खुद बदल भी सकता है। और जब ये अपने लक्ष्य के पास पहुंचता है तो इसकी अपनी आंखें यानी इसका टर्मिनल सीकर और कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। ये लेजर गाइडेड सटीकता के साथ लक्ष्य को पहचानता है, चाहे वो एक छोटा सा बंकर हो या चलता हुआ टैंक, और उस पर किसी भूखेबाज की तरह झपटता है। 400 किलो का इसका वॉरहेड विस्फोटक हिस्सा बड़े से बड़े कंक्रीट के बंकर,
हथियार डिपो, रनवे या कमांड सेंटर को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकता है। इसकी सटीकता, एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि इसे पिन पॉइंट स्ट्राइक कहा जाता है। यानी अगर आपने इसे किसी इमारत की तीसरी खिड़की से घुसने का निर्देश दिया है तो ये ठीक वहीं से घुसेगा, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। ये वो ताकत है जो भारत को दुश्मन पर फर्स्ट स्ट्राइक यानी पहला और निर्णायक वार करने की क्षमता देती है। ये हथियार साफ साफ ऐलान करता है कि अब जंग भारत की शर्तों पर लड़ी जाएगी और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए और समझिए कि इस हथियार के आने से चीन के खेमे में इतनी खलबली क्यों मची हुई है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की दुर्गम चोटियों पर चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। चीन ने अपनी सीमा की तरफ बड़े बड़े एयरबेस, रडार स्टेशन और मिसाइल डिपो बना रखे हैं। उसका सबसे बड़ा घमंड है उसका S-400 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच मानता है। चीन ये सोचकर बैठा था कि भारतीय वायुसेना के विमान जब भी इन ठिकानों पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो उसका रडार उन्हें पकड़ लेगा और उसकी मिसाइलें उन्हें हवा में ही मार गिराएंगी। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसका तोड़ निकालना बहुत जरूरी था और भारत की इस एक चाल ने, इस लॉन्ग रेंज प्रिसिशन अटैक मिसाइल ने चीन के उस पूरे अजेय होने के भ्रम को चकनाचूर कर दिया है। हिमालय की घाटियों में युद्ध लड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वहां मौसम खराब रहता है और बड़े विमानों के लिए घाटियों के बीच से उड़ान भरना खतरनाक होता है। लेकिन ये नई मिसाइल खास तौर पर ऐसे ही इलाकों के लिए डिजाइन की गई है। भारतीय सुखोई विमान अब तिब्बत के पठार में जाए बिना भारतीय सीमा के अंदर से ही चीन के होठन, काशगर या ल्हासा एयरबेस को निशाना बना सकते हैं। ये मिसाइलें इतनी नीची उड़ान भर सकती हैं कि हिमालय की पहाड़ियां उन्हें रडार की नजरों से छिपा लेती हैं। जब तक चीन के रडार स्क्रीन पर कोई ब्लिप या संकेत दिखाई देगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये आसमानी काल उनके कमांड सेंटर, फ्यूल डिपो और रडार स्टेशनों के ठीक ऊपर होगा। इसे सीड SEAD सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस मिशन कहा जाता है। यानी युद्ध के पहले ही दिन भारत चीन की आंखें, रडार फोड़ सकता है और उसके हाथ मिसाइल लॉन्चर काट सकता है। सोचिए, चीन ने जिन बंकरों को अरबों डॉलर खर्च करके पहाड़ों के अंदर बनाया है वो अब सुरक्षित नहीं है। इस मिसाइल का 400 किलो का वॉरहेड पहाड़ों को चीरकर तबाही मचा सकता है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत, स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। अब चीन भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। उसे पता है कि अगर उसने कोई गलती की तो भारत के पास ऐसा जवाब है जिसे रोकना उसके बस की बात नहीं। यह डिटरेंस यानी भय का वो सिद्धांत है जो शांति बनाए रखता है। जब दुश्मन को पता हो कि सामने वाले के पास ऐसा हथियार है जो उसके घर में घुसकर मारेगा तो वो हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। 2025 का भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है जो हथियारों की कमी से जूझ रहा हो। ये वो भारत है जो अपनी तकनीक से दुश्मन को तकनीकी मात, टेक्नोलॉजिकल चेकमेट दे रहा है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की, जिसकी नींद इस खबर के बाद से और भी ज्यादा हराम हो गई है। पाकिस्तान हमेशा से अपनी सामरिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ और अपने परमाणु हथियारों की धौंस पर इतराता रहा है। उसका पूरा रक्षा सिद्धांत इस बात पर टिका है कि अगर भारत हमला करेगा तो उसे पाकिस्तान की सीमा में घुसना पड़ेगा, जहां वो अपने छोटे परमाणु हथियारों, टैक्टिकल न्यूक्स का इस्तेमाल करने की धमकी देता रहता है। लेकिन भारत के इस नए प्रेसिजन गाइडेड हथियार ने पाकिस्तान की इस पूरी ब्लैकमेलिंग की नीति को ही बेकार कर दिया है। इसे नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहते हैं, यानी बिना छुए, बिना सीमा पार किए युद्ध लड़ना और जीतना। पाकिस्तान के पास चीन से खैरात में मिले कुछ एयर डिफेंस सिस्टम और पुराने रडार हैं। भारत की ये नई मिसाइल उन पुराने सिस्टम्स के लिए किसी अदृश्य भूत से कम नहीं है। अब अगर पाकिस्तान ने सीमा पर कोई भी हरकत की या आतंकवादियों को पनाह देने की कोशिश की तो भारत को किसी बड़े सैन्य अभियान या फौज को भेजने की जरूरत नहीं होगी। एक अकेला फाइटर जेट उड़ेगा और मीलों दूर से एक सटीक निशाना लगाएगा। ये मिसाइल सीधे उस आतंकी कैंप या उस मिलिट्री हेडक्वार्टर की खिड़की से अंदर जाएगी जहां साजिश रची जा रही है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय हमारे विमानों को सीमा पार करनी पड़ी थी, जिसमें जोखिम था, लेकिन भविष्य में शायद हमें सीमा पार करने की भी जरूरत न पड़े। यह क्षमता भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को एक नई धार देती है। इस सिद्धांत के मुताबिक भारत को दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब बिजली की तेजी से देना होता है। यह मिसाइल उस तेजी का ही दूसरा नाम है।
इसे तैयार करने में वक्त नहीं लगता, इसे लॉन्च करने के लिए लंबी योजना नहीं बनानी पड़ती, ये हमेशा तैयार है। इसके अलावा ये पाकिस्तान के बख्तरबंद दस्तों, आर्मर्ड कॉलम्स यानी टैंकों की फौज के लिए भी काल है। अगर पाकिस्तान अपने टैंकों को सीमा की तरफ बढ़ाता है तो ये मिसाइलें ऊपर से उन पर मौत बनकर बरस सकती हैं। 400 किलो का विस्फोटक किसी भी टैंक को खिलौने की तरह उड़ा सकता है। पाकिस्तान जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही वेंटिलेटर पर है और वो भारत के साथ हथियारों की इस दौड़ में टिक नहीं सकता। भारत का यह सस्ता, स्वदेशी और सटीक विकल्प पाकिस्तान के महंगे और उद्धार के रक्षा तंत्र को पूरी तरह से फेल कर रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक हार है जिसे रावलपिंडी में बैठे जनरल भी महसूस कर रहे होंगे।